हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए आज हम अगला पार्ट देखते हैं कैलकुलेशन का। हम स्क्वायर देख रहे थे, स्क्वायर देखते हैं। देखिए फार्मूला मेथड आज देख रहे हैं, फार्मूला पे आधारित। देखिए क्या है, अगर हमने ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई अर्थात गुना किया तो क्या होगा। पहला स्टेप आपको पता है क्या करना है, इकाई में इकाई का गुना अर्थात बी स्क्वायर। दूसरा स्टेप है कि त्रिज्या गुना करना है और आपस में ऐड कर देना है। तो ए बी और ए बी को गुना करके जब लिखिएगा और ऐड कीजिएगा तो 2ab आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप, ए में एक का गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने देखा। अब देखिए क्या करना है, हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया 11 का स्क्वायर। आपने ये देखा कि पहले वाले का वर्ग अर्थात पहली वाली संख्या का वर्ग करना है। तो मतलब एक का वर्ग किएंगे, एक करें एक। दूसरा क्या है 2ab, मतलब ये a है अगर ये b है, ठीक है। ये है, ये b है। आपने पहले b का स्क्वायर किया तो हमने लिख दिया। फिर क्या है 2ab, मतलब ab में इंटू करके उसका दुगना करना है। तो हमने एक में एक का गुना किया एक और उसका दुगना किया तो दो लिख दिया हमने। तीसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप हो चुका है। तीसरा स्टेप आपका क्या है, एक में एक का गुना अर्थात पहला स्टेप। पहले स्टेप के जैसा वर्क करना तो एक लिख दिया। फिर से देखिए एक एग्जांपल और लिखते हैं। हमने देखा ये 12 का वर्ग अगर करना है तो हमने क्या देखा कि अगर हम इसे a बना दें और इसे b बना दें तो हमारा फॉर्मूला जो जनरेट होता है, पहले इकाई वाले का वर्ग मतलब पीछे वाले का वर्ग, तो b का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको ए बी में गुना करके फिर उसका दुगना करना है। 2 में 1, देखिए 1 में 2 का गुना कीजिए या उसका दुगना कीजिए, या 2 में 1 का गुना कीजिए फिर उसका दुगना कीजिए। उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आना है। देखिए 1 में 2 का गिनेंगे 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब परिवर्तन नहीं आएगा उत्तर में। आपने यह देखा कि आपको मल्टीप्लाई करना है फिर उसका दुगना कर देना है, चाहे ए में बी का करें या बी में ए का करें और फिर दुगना कर दें, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमने ये 4 लिख दिया, ठीक है। फिर लास्ट वाले का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, ठीक है। पहला स्टेप हमने देखा कि पहला स्टेप क्या देखा, इकाई वाले का वर्ग। दूसरा हमने स्टेप क्या देखा कि ए और बी का गुना फिर उसका दुगना कर देना। तीसरा स्टेप हमने क्या देखा, दाईं वाले का वर्ग कर देना, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं और भी संख्याओं का, आइए देखते हैं। देखिए यह है 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, ठीक है। यह है 18, 19, 20 को बनता है 22 का स्क्वायर। देखिए क्या करना, हमने क्या देखा, पहला स्टेप है इसका इकाई वाले का वर्ग करना है, तो 3 तिरका 9 और एक अंकों में लिख देना। दूसरा स्टेप क्या है, ए और बी का मल्टीप्लाई फिर उसका दुगना। तो इसमें 1 का गुना करिएगा तो कोई अर्ज नहीं है, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 3 दूनी 6 और फिर 1 का वर्ग 1। यहाँ पे देखिए 4 चौको 16, मतलब 6 तो होना अनिवार्य है और 1 कैरी फॉरवर्ड चले जाएगा। फिर 4 में 1 का गुना करेंगे तो कोई हर्ज नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 4 दूनी 8 कर दीजिए। 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया और 1 का वर्ग 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि 1 में किसी भी संख्या का गुना करने में वही संख्या प्राप्त होती, तो हम इतना टेंशन क्यों लें कि सबों का गुना बोलें। देखिए 5 का, या तो हम पहले जो मेथड सीखे हैं वो कर सकते हैं। 5 का वर्ग 25 और इसका नेक्स्ट नंबर 2 से गुना तो 225 आ जाएगा, ठीक है। या फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला मेथड आज हम सीखें, पचम 25 मतलब 5 और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर 5 एकम 5 और फिर उसका गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा। 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और फिर 1 जुड़ जाएगा तो 225 आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए ज़रा क्या है, 6 6 36 मतलब 6 तो है, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया। 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 में 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और फिर ये जुड़ जाएगा तो 256 हो जाएगा, ठीक है। 256 हो जाएगा। 17 देख लीजिए, 17 का देखिए
17 का देखिए क्या है, 7 7 49 9 आएगा और 4 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। फिर क्या करना है, सबों का गुना, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होता है 18 की 8, हाथ में 1 आई कैरी फॉरवर्ड है, 1 में 1 का गुना कीजिएगा तो 1 और 1 जोड़े आएगा तो 289। इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। यहाँ देखिए 18 है, 8 8 64 मतलब 4 तो होगा और 6 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। फिर क्या करना है, इस सब का गुना कर देना है, तो 8 एकम 8 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 2 22 हो जाएगा। 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 में 1 का वर्ग कीजिएगा और 1 2 जोड़ दीजिएगा 324 हो जाएगा। देखिए 19 का देखिए 9 9 81 मतलब 1 आया और 8 कैरी फॉरवर्ड, फिर 9 एकम 9 9 दूनी 18, 18 है और 8 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा और 1 का वर्ग ये 361 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 21 का वर्ग है, 1 का वर्ग 1, फिर 1 में 2 का गुना कीजिएगा तो 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 का वर्ग 441। अब ये कितना होगा 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग 4, इस प्रकार से आ जाएगा। आइए 30 तक हम देखते हैं और इनका याद करने का भी प्रयास करेंगे। हमें एग्ज़ाम में ये इतने कम से कम 30 तक के तो वर्ग याद ही होना चाहिए। मौखिक देख लेते हैं, अभी याद भी कर लेंगे तुरंत 2 मिनट में। देखिए 22 तक हो गया। याद करने के भी कुछ तरीके होते हैं, हमें वो तरीक़ों पे फोकस करना है। देखिए ज़रा 23, 24, 25 का बनता है, 26, 27, 28 और यहाँ देख लेते हैं 29 और 30 का बनता है। फिर भी लिख लेते हैं याद करने के उद्देश्य से। आप किसी भी 2 संख्याओं का वर्ग इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए ज़रा, आपने क्या देखा 3 3 का 9 वर्ग किया, फिर गुना करना है तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 मतलब 2 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है 2 दूनी 4 और 1 जुड़ जाएगा तो 529 हो जाएगा इस प्रश्न का। ये देखिए 4 चौको 16 मतलब 6 आएगा, 4 चौको 16 6 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड जाएगा, फिर 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 1 जाएगा 17, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 दूनी 4 और 1 5, 576 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 25 का तो हमें पता है कि 25 लिख दीजिए और इसका नेक्स्ट नंबर 3 दूनी 6 लिख दीजिए, 625 हो जाएगा। किसी भी इकाई के अंक में अगर 5 आ रहा है तो उसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, 5 का डायरेक्ट वर्ग लिख दीजिए, उसके आगे जो भी अंक है उसका नेक्स्ट नंबर मतलब आगे वाले संख्या से गुना कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 26 का देखिए 6 6 36 6 आया और कितना कैरी फॉरवर्ड गया 3 कैरी फॉरवर्ड गया, फिर 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और 24 और 3 कितना होता है 27, फिर 2 कैरी फॉरवर्ड है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 5 6 676 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 27 है, 7 7 49 मतलब 9 आएगा और 4 कैरी फॉरवर्ड जाएगा, 7 दूनी 14 14 दूनी 28 28 और 4 कितने हो जाएंगे 32 की 2 हाथ पे आएगी 3 मतलब 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, 729 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 8 वाला देखिए 8 8 64 मतलब 6 तो होगा, 8 8 64 मतलब 4 तो होगा और 6 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। अब देखिए 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 और 6 कितना होता है 38 होता है और अब 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 3 7 784 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 29 को देखिए तो 9 नाम 81 और 8 कैरी फॉरवर्ड हुआ। ठीक है, 8 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब क्या करना, 9 दूनी 18 18 दूनी 36 और ये 36 और 8 कितने हो जाएंगे 36 और 8 44, ये 4 कैरी फॉरवर्ड, फिर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 4 8 841 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, किसी भी इकाई अंक में 0 हो तो क्या करना है आगे वाले का वर्ग बस कर दीजिए और 0 उतने बढ़ा दीजिए, 3 3 का 9 और 2 0 लग जाएंगे। बस इस तरीके से हम वर्ग निकाल सकते हैं। 2 संख्याओं का वर्ग a² + 2ab + b के फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। आपको कम से कम 99 तक के वर्ग इसी प्रकार से करना है। अब हमें क्या करना है,
याद करना है वर्ग। कहाँ तक याद करना है? कम से कम 50 तक तो याद कर ही लेना है, परंतु हम उससे भी और थोड़ा सा कम याद करने की ओर चलेंगे तो 30 तक बहुत आसानी से हमें वर्ग याद होना चाहिए। अब याद कैसे करेंगे? देखिए 20 तक सभी को वर्ग याद हो जाते हैं। हमें कहाँ फोकस करना है? हमें 21 से फोकस करना है कि 21 से लेकर 30 तक के वर्ग क्या होते हैं। देखिए 10 तक के वर्ग सभी को बनते हैं। आइए पहले 11 वाली लाइन देख लेते हैं। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। 12 का कितना होता है? 144 होता है। 13 का कितना होता है? 169 होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, 13 का वर्ग 169 होता है और 14 का वर्ग आपका 196 होता है। दोनों को मैच कीजिए, देखिए अंकों को मैच कीजिए। ये 9 ये 6 बस पीछे चले गया, 9 बीच में आ गया। ऐसे करके याद कर सकते हैं। 15 का वर्ग तो आपको याद ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 25 तो होना ही है और 2 हो जाएगा। 16 का कितना होगा? 16 का वर्ग आप बताइए, 16 का कितना होता? अगर नहीं याद है तो 6 तो हो जाएगा। फिर क्या करना? 6 चिंग 36 मतलब 6 आ गया, 3 कैरी फॉरवर्ड और 6 दूनी 12, 3 15 और हाथ पे आई 1 में 1 जुड़ा और एक जुड़ जाएगा तो 256 हो जाएगा। 17 का देखिए 289 हो जाएगा। 18 का देखिए 8 8 64, 4 तो होगा और 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 8 64, ठीक है। 8 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया। 4 20 2 22 हो गया और 2 कैरी फॉरवर्ड, 1 में 1 का कीजिएगा और ये जुड़ जाएगा 324 हो जाएगा। 19 का देखिए ज़रा, 19 का वर्ग देखिए 9 9 81, ये 8 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 9 दूनी 18, कैसे? 9 में 1 का करेंगे तो वही आएगा और फिर 9 दूनी 18 और 8 जुड़ जाएगा। 18 और 8 कितना होता है? 18 2 जोड़े तो 20 और 6 जोड़े तो 26 की 6 हाथ पे आई 2 और 1 में 1 का गुना करेंगे तो 1 और 2 जुड़ जाएगा 361 हो जाएगा। 20 का हमें पता है कितना होता है? 400 होता है, ठीक है। अब देखिए याद कहाँ पे करना है? 21 से याद कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए कैसे याद होगा। 21 22 23 24, ये आपका 25 26 27 28 29 और ये 30 है, ठीक है। देखिए 21 का वर्ग कितना होता है? 441, तो 841 भी किसी का होगा तो ये 841 इसका होता है 29 का, ध्यान रखिए। इसका कितना होता है? 484, तो इसके यहाँ पे हो जाएगा 884, ठीक है। निकाल के हम देख लेंगे। 23 का देखिए कितना होता है? 23 का 3 3 का 9 हो जाएगा। 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 1 आया, 2 दूनी 4 और 529 इसका, तो 729 इसका हो जाएगा। 27 का याद करने का तरीका देखिए। 25 का तो हमें पता है कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 625 हो जाएगा। 24 का कितना होता है? 4 चौको 16, 6 76 होता है वैसे तो। 4 चौको 16 देख लीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17, एक फिर कैरी फॉरवर्ड, 2 दूनी 4 और 1 576 इसका, तो 676 इसका हो जाएगा। 26 का कैसे? देखिए 6 6 36 की 6 हाथ पे आई 3, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 और 3 कितना होगा? 27 की 7 हाथ पे आई 2, 2 दूनी 4 5 6 6 76 इसका 26 का हो जाएगा। अब देखिए आपको रिलेट करके याद करना है। 21 का वर्ग आपने देखा कि 441 होता, तो ये देखिए 841 भी किसी का होता होगा, तो 29 का ऐसे करके रिलेट कर लीजिए। 22 का वर्ग देखिए 484 होता, तो 884 भी किसी का होता, 28 का वर्ग हो जाता। इसी प्रकार 23 का वर्ग देख रहे हैं हम, 23 का वर्ग कितना होता है? 529 होता है। उसी प्रकार 27 का वर्ग कितना हो जाएगा? 729। 24 का वर्ग 576 होता था, 676 भी किसी का वर्ग होता है। देखिए 26 का, 25 को बीच में छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए जरा, इसको छोड़ दीजिए और ये देखिए कि जो हम पीछे से देख रहे हैं उन इकाई अंकों का योग 10 हो रहा है। जैसे 1 और ये 9, 10 हो रहा है, मतलब आपस में कुछ रिश्ता है। तो इसी प्रकार देखिए 22, तो यहाँ 28 है। इकाई अंक देखिए 2 है, ये 8 है। ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। 484 इसका होगा तो 884 इसका। यहाँ 23 है तो ये 27 का मैच करेगा कुछ ना कुछ, मतलब पीछे के 2 अंक को मैच कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 है तो 4 का दुगना, यहाँ 4 है तो 4 का दुगना 8, यहाँ 5 है, 5 विषम है तो 5 के बाद की विषम 7 है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे विषम है परंतु ये
26 में ऐसा मैच नहीं करेगा। तो इससे मिला जुला के हम याद करने का तरीका है हमें कि कैसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें स्क्वायर याद करना है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।